मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और जॉब को क्विट करने के बाद हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा जैविक विकास कृषि संस्थान। हम लोगों ने 2017 में 7 एकड़ एरिया का फॉर्म लिया था। वहाँ पे हम लोगों ने मोरिंगा की खेती की। अप्रॉक्स 1,90,000 से लेके 1 लाख रुपए उसको नेट प्रॉफिट होता है 1 एकड़ एरिया से। क्योंकि मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जो हमारा नेटिव प्लांट्स है और किसी भी सॉइल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कामिनी सिंह है और पिछले 7 सालों से मैं एक FPO चला रही हूँ जिसका नाम है JVKS बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो माल मलिहाबाद और BKT, सिधौली, सीतापुर इन एरियाओं में सहजन की खेती को प्रमोट कर रही है किसानों के बीच में, जिसमें किसानों के साथ हम लोग एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कर रहे हैं और उनसे एक बायबैक एग्रीमेंट या वैल्यू चेन के माध्यम से हम खेती कर रहे हैं, जिसमें हमारे टोटल लगभग 1050 किसान जुड़े हुए हैं इस FPC के तहत। और हम लोग 2019 से लेके अब तक लगभग बहुत सारे मोरिंगा के बाई प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जिसमें मोरिंगा के आपके ड्राई लीव्स से स्टार्ट करके हम लोग मोरिंगा के बाई प्रोडक्ट्स, सपोज कि मोरिंगा पाउडर हुआ, मोरिंगा टैबलेट, मोरिंगा कैप्सूल्स, मोरिंगा के पेन ऑयल, इसके हेयर ऑयल, सीरम, सोप, अलग अलग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसके साथ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी हम डील कर रहे हैं। तीसरी चीज़ें हम इसके सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। सप्लीमेंट में आपका जैसे एनर्जी बार हुआ, मोरिंगा के लड्डू हैं, मोरिंगा के कुकीज़ है, मोरिंगा चॉकलेट है, मोरिंगा के मखाना है, अलग अलग बाई प्रोडक्ट्स हम FPO के माध्यम से हम बना रहे हैं। अगर मेरा अपना बैकग्राउंड अगर बात करें तो मैं एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ और 2008 से भारत सरकार की एक संस्था है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जिसको केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के रूप में हम जानते हैं, जो लखनऊ के रमानखेड़ा में स्थित है। वहाँ पे मैं एज अ सीनियर रिसर्च मैंने ज्वाइन किया था 2008 में और 2008 से लेके 2015 तक मैं वहाँ पे कार्यरत थी। 2015 के दौरान ही, चूँकि रिसर्च फील्ड से थी, बहुत सारे हम लोग रिसर्च करते हैं लैब में, लेकिन वो फील्ड लेवल पे कहीं ना कहीं नहीं जा पाता। तो उस वक्त कुछ हुआ कि क्यों ना हम फार्मर्स के लिए कुछ ऐसा करें। तो 2015 में मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और जॉब को क्विट करने के बाद हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा जैविक विकास कृषि संस्थान। उस जैविक विकास कृषि संस्थान के दौरान हम लोगों ने जैविक खेती को प्रमोट किया कि किसानों को जहर मुक्त अनाज कैसे उपजाने के लिए उनको प्रेरित करें, उनको ट्रेनिंग दें, ताकि हमारी जो लैंड खराब होती जा रही है दिन पे दिन, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो जब हम जैविक खेती करते हैं तो उस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 2016-17 की बात मैं कर रही हूँ। उस वक्त इसका कोई भी मार्केट अवेलेबल नहीं था। आज चूँकि पब्लिक बहुत अवेयर है, ऑर्गेनिक खेती को देख रही है, नेचुरल फार्मिंग देख रही है, बट दैट टाइम उस वक्त कोई भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छी मार्केट या पब्लिक अवेयर नहीं थी। किसान के साथ भी ये समस्या है कि जब हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की सेल की कोई पॉइंट नहीं है, जब उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो हम ऑर्गेनिक खेती क्यों करें। और उनकी बात जाहिर भी थी कि ऑर्गेनिक खेती क्यों किया जाए। उस वक्त हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया जाए जिसमें हमारा इनपुट्स कम लगे और किसान को प्रॉफिट ज़्यादा हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो। उस टाइम हम लोगों ने मेडिसिनल में आने की सोचा कि मेडिसिनल में कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें इनपुट्स कम हो, जिसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो और ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो। उस समय हम लोगों को मोरिंगा सबसे आसान पौधा लगा, क्योंकि मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जो हमारा नेटिव प्लांट्स है और किसी भी सॉइल कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक लैंड की ज़रूरत नहीं होती, स्पेसिफिक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, या किसी भी बेसिक केयर की ज़रूरत नहीं होती जो हम अन्य फसलों या ट्रेडिशनल प्लांट्स को हम देते हैं। उस टाइम हम लोगों ने इसको अपने खेत के किसानों के चारों बाउंड्री के पेरिफेरी में लगाने के लिए सजेस्ट किया कि आप इस खेती को कीजिए। जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं उस खेती से अगर आपको 20 से 25% भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है तो हम इस खेती को सही से कर सकते हैं। तो किसानों ने रिस्क लिया हमारे साथ और अपनी खेती के चारों तरफ बाउंड्री पे ड्रमस्टिक की फार्मिंग शुरू की। और आप यकीन नहीं करेंगे, साल में उनको लगभग जो अपने इन बिटवीन द मेन फील्ड से जितना वो इनकम जनरेट कर रहे थे, उससे लगभग 50% इनकम उन्होंने अपनी बाउंड्री से जनरेट करना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को भी एक प्रेरणा आई कि नहीं, हम मल्टीपल फार्मिंग में जा सकते हैं
या इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम जा सकते हैं। तो उस वक्त हम लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया और धीरे धीरे किसानों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें हमने शुरुआत 7 एकड़ एरिया से किया था। 7 एकड़ एरिया से जब शुरुआत की थी तो हमारे पास पत्ती आई थी, फर्स्ट हार्वेस्टिंग में उस वक्त आई थी 5 क्विंटल यानी 500 kg। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि 500 किलो पत्ती को हम ना दिल्ली भेज सकते हैं, ना किसी बड़े मार्केट में भेज सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम थी। और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर एक गाड़ी हम दिल्ली भी भेजते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत आती है। तो जितने की हमारी पत्ती की वैल्यू नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ रहा है। उस वक्त चूंकि बीइंग ए हॉर्टिकल्चरिस्ट, मैं एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हूँ, तो हम लोगों ने कुछ सोचा कि क्यों ना इसको प्रोसेस किया जाए। तो हम लोगों ने 2019 से इसको पाउडर फॉर्म में बनाने की कोशिश की कि पत्ती जो है इसको हम अगर पाउडर बना देते हैं तो इसकी सेल्फ लाइफ को हम इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी ये, इसकी वैल्यू को हम बढ़ा दे रहे हैं, जिससे हम किसानों को जो उस वक्त हम 50 रुपए किलो पर किलो के हिसाब से जो रेट देते थे, हमने उनको धीरे धीरे 70 रुपए पर किलो के हिसाब से रेट देना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने प्रोसेस किया तो हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ी, तो हमने किसान की भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा दी। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोगों ने मतलब मोरिंगा की फार्मिंग से लेके प्रोसेसिंग में ईयर बाय ईयर जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे हम लोगों ने इसकी फार्मिंग और प्रोडक्ट में बढ़ोतरी करते चले गए। जब ये डिसाइड किया था 2015 में, बेसिकली जब हमने ये डिसाइड किया था तो उस समय मेरी पीएचडी चल रही थी, मेरी डॉक्टरेट चल रही थी। और डॉक्टरेट जब छोड़ा था तो ये था कि हमें रिसर्च में और इनोवेशन करना है और भी रिसर्च करना है। लेकिन जब जॉब छोड़ा था हमने, उस वक्त जॉब छोड़ने के साथ साथ हमने एक कंपनी भी ज्वाइन की थी, जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हमने काम किया। तो जो हमारी नॉलेज थी, जो हमने रिसर्च किया था, उस कंपनी को हमने ट्रांसफर किया। तो उससे वो कंपनी काफी अच्छा बढ़ी और किसानों को बहुत फायदा हुआ। दैट टाइम हमारे दिमाग में एक ट्रिगर आपने बोला जो उस समय ट्रिगर किया कि क्यों ना हम ये सच में अपने लिए और अपने किसानों के लिए करें, अपने एरिया में करें। बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे अच्छा काम कर रही हैं, हम यहीं के रह के, हम पढ़े लिखे होके और यहाँ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो जो हमारा रिसर्च था, हमने उसको फील्ड पे करने का सोचा कि उसको हम फील्ड लेवल पे करेंगे और क्या ऐसा करें जिससे कि हमारी पैसा भी, इनकम भी हो, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम सबके लिए जरूरत होता है, वो इनकम भी जनरेट करें और कुछ नया भी करें। इसलिए मोरिंगा जब उस समय सुना था लोगों ने, तो बोला था कि ये क्रॉप किस लिए चुना आपने, ये तो आम क्रॉप है जो रोड के किनारे मिलता है और इसको कोई नहीं पूछता है, और आपने इसको कैसे चुना। तो वो जब हमारे दिमाग में था, वो उस टाइम लोगों के दिमाग में नहीं था, जो आज हम लोग के सामने एक चीज, एक प्रूफ के रूप में आप सामने देख रहे हो। तो अब लगता है कि नहीं, जो चुना गया था वो ठीक था। स्टार्टिंग में हर चीज में स्ट्रगल होता है, हमने भी चैलेंजेस फेस किए, फैमिली के चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि इतना पढ़े लिखे होने के बाद अगर आप कृषि क्षेत्र में जाते हो, बट नेचुरल है, फैमिली रिएक्ट करती है कि आप इतनी अच्छी जॉब नहीं छोड़ सकते, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और बीइंग ए फीमेल, एक किसानी करना बहुत मुश्किल काम है। अगर मुझसे आज कोई पूछता है कि आप क्या हो, तो मैं सीधे बोलती हूँ मैं एक किसान हूँ, क्योंकि काम तो मैं किसान का कर रही हूँ। वो बात की बात है कि मैं एक पढ़ी लिखी किसान हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान। तो उसके लिए, एक बीइंग ए फीमेल के लिए फील्ड में किसानी करना थोड़ा सा टफ, टाइम भी टफ था और आज भी टफ है, क्योंकि हमें फैमिली एंड बिजनेस दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। हमारी अपनी फैमिली भी होती है, माँ बाप से लेके, अगर आप मैरिड हो तो शादीशुदा लाइफ को लेके। तो वो हमारे लिए एक चैलेंज उस वक्त था, क्योंकि फैमिली कोई भी तैयार नहीं थी हमारी कि आप ये काम करो, और फिर भी हमने ये काम शुरुआत किया था। चैलेंजेस बट नेचुरल है कि फैमिली से भी आए, प्रैक्टिकल लेवल पे, फील्ड लेवल पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए हमको, चूंकि नए क्रॉप था और नए क्रॉप को किसानों के बीच में लेके जाना हमारे लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था, लेकिन हमने शुरुआत की। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी पाउडर से, हमने फर्स्ट, हमारा जो प्रोडक्ट था मोरिंगा का वो था पाउडर, कि ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और सारी चीजें को देखते हुए हम लोगों ने पाउडर बनाना शुरू किया। पाउडर के साथ साथ हम लोगों ने 2019 में एक IIT PHU में इंक्यूबेशन सेंटर चलता है, जो आज भी चलता है, उसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जिस प्रोजेक्ट के तहत हमने मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टैबलेट और मोरिंगा ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे रिसर्च बढ़ते गए, जैसे जैसे हमारी फार्मिंग बढ़ती चली गई, वैसे वैसे हम लोग प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ाते गए, क्योंकि उसी टाइम 2020-21 में कोविड का टाइम आया, और कोविड के टाइम में मोरिंगा लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ही रामबाण का काम किया था। लोगों ने, जितने लोगों ने मोरिंगा को कंज्यूम किया था उस वक्त, आप टचवुड, उस वक्त किसी को भी कोविड का सीवियर इन्फेक्शन किसी को भी नहीं हुआ, जिसमें हम लोगों ने पतौना गांव को अडॉप्ट किया था, और उस पूरे गांव में एक भी पर्सन नहीं था जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ था। तो ये चीजें देखते हुए हम लोगों ने मोरिंगा के और भी बाई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सोचे कि क्यों ना हम सिर्फ पाउडर टैबलेट से हटके और चीजों में जाए, क्योंकि हमारी जो रेंज है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं,
वो डिफरेंट एज ग्रुप के, और डिफरेंट एज ग्रुप में आप पाउडर किसी एडल्ट को खिला सकते हैं, किसी ओल्ड पर्सन को खिला सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें तो वो शायद नहीं खाएंगे। या जो हमारा मार्केट ट्रेंड है, जैसे सपोज कोविड के बाद लोगों में ग्रीन टी पीने का बहुत चस्का लगा कि ग्रीन टी पियो या काढ़ा पियो, जिससे कि हम कोविड से बच सकते हैं या इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो उस टाइम हम लोगों ने ग्रीन टी इन्वेंट किया था, मोरिंगा ग्रीन टी के नाम से, जिसके 2 फ्लेवर हमने बनाए और वो मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉपुलर हुआ, जिसमें IIT BHU ने भी इसको बहुत पब्लिश किया, बहुत सारे लोगों ने इसको कंज्यूम किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो धीरे धीरे हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते गए और आज हमारे पास टोटल 22 प्रोडक्ट हैं। तो अलग अलग कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्रोडक्ट को डेवलप किया। कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो JVKS प्रोडक्ट बनाती है, वो डॉक्टर मोरिंगा के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें अमेजॉन पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन हुआ, इंडिया मार्ट हुआ, या आपके सोशल मीडिया जितने भी हैं उन सब पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर ऑफलाइन की हम बात करें तो लखनऊ के लगभग 13 स्टोर्स हैं जहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं डॉक्टर मोरिंगा के। उसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग एरिया में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रेंचाइजी मॉडल में भी इसको लेके आ रहे हैं। जैसे सपोज बनारस हुआ या इंडिया के किसी भी कोने में अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनता है तो हम मोरिंगा के प्रोडक्ट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी मार्केट में लेके आए। इसके अलावा हमारी डॉक्टर मोरिंगा की अपनी वेबसाइट है www.drmoringa.in। के अलावा हमारी ऐप भी है डॉक्टर मोरिंगा। आप प्ले स्टोर पे जाके आप डॉक्टर मोरिंगा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी हमारे प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। अगर हम अपनी ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों की बात करें या फार्मर्स की बात करें तो टोटल अभी इस समय लगभग 1050 किसान जुड़े हैं जो हमारे साथ फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। और अगर हम ऑफिस का परमानेंट स्टाफ की या सैलरी बेस्ड स्टाफ की बात करें तो लगभग 18 से 20 स्टाफ हैं जो रेगुलर सैलरी बेस्ड हैं, जिसमें हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन महिलाओं को हम लोग एम्पावरमेंट करके या उनको रोजगार देके कि गांव स्तर पे ही उनको रोजगार भी हम लोगों ने इस माध्यम से दिया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के घर चलते हैं और हमारी महिलाएं हमारे यहाँ काम करती हैं। हमारे जो FPC है या जो हमारा ऑफिस है उसमें हम लोग ये खास ध्यान रखते हैं कि हमारे पास जितने भी कर्मचारी हो वो ज़्यादातर महिलाएं हों और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने का काम हम लोग कर रहे हैं। जो ग्रामीण स्तर पे हमारी पलहरी गांव में जो IIM के पास है, यहाँ पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ के आसपास के गाँव के महिलाओं को हम लोग रोजगार भी देने का काम करते हैं। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कितना बड़ा स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर सिर्फ पाउडर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 लाख से भी आप अपनी प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे प्रोडक्ट की क्वांटिटी आप बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मिनिमम 5 लाख से शुरुआत कर सकते हैं और मैक्सिमम इसकी 50 लाख 1 करोड़ जैसे जैसे जिस मशीन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसकी प्रोसेसिंग यूनिट कॉस्ट आती है, तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट रेंज ज़्यादा होता है तो बट नेचुरल है कि हमारे पास प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कम से कम 35 से 40% की कॉस्ट आती है। या अगर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे आप बनाएंगे तो वही कॉस्ट जो 40% आती है वो कॉस्ट आपकी 30% पे सीमित हो जाती है, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में आप बनाते हैं तो हर चीज़ का रेट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम लोगों ने पाउडर की स्टार्ट किया था तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन 30% या 25% हुआ करती थी। आज जब हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स में आ गए हैं कि कंज्यूमर कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो लेगा ही लेगा जब हम बनाते हैं, तो हमारी ये प्रॉफिट मार्जिन लगभग 35 से 40% आ गई है। तो इस तरह से है कि आप कॉस्ट अगर 1-2 प्रोडक्ट से शुरू करते हैं तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको 25 से 30% से ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन यही आप मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर आप जाते हैं तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन 35 से 40% तक हो सकता है। हम लोगों ने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ पहले स्टार्टिंग में हमने मोरिंगा पाउडर, मोरिंगा टैबलेट और मोरिंगा ऑयल से शुरू किया था, जिसमें हमारा उस वक्त 25 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन था। और आज धीरे धीरे हम लोगों ने इतने सारे प्रोडक्ट बना लिए हैं जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मार्केट से मिल जाता है।